पामिस्ट्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज बात करेंगे इस पाम की। ये पाम एक 39 वर्षीय पुरुष का है जो कि 3-4 चीज़ें जानना चाहते हैं। लाइफ सेटलमेंट कब होगी, इनकम लाखों में और सेविंग करोड़ में कब होगी, क्या मैं अपना बंगलो और गाड़ी खरीद पाऊँगा, फॉरेन सेटलमेंट माता पिता और फैमिली के साथ में कब हो पाएगा। तो आइए दोस्तों इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस पाम को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो इनका प्रश्न था, लाइफ सेटल कब होगी, इस प्रश्न का यदि मैं उत्तर दूं पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से परे, तो एक्चुअल में लाइफ सेटल अभी आज यदि आप सोचे तो आप सेटल ही हैं। रीज़न बता दूं मैं, आप पिछले 5 साल में अपने आप को आज यदि कंपेयर करेंगे तो आपने उन 5 सालों में जो प्रयास किए होंगे उसके अनुसार आपको डेफिनेटली सफलताएं मिली होगी। हाँ, भाग्य एक फैक्टर जरूर है, लेकिन आपको अपने प्रयासों के अनुसार सफलताएं मिलती रहती है। और यदि ये प्रश्न बार कई लोग करते लाइफ सेटल कब होगी, जो लोग ये प्रश्न अपने दिमाग में रखकर घूम रहे हैं उन लोगों को कभी सेटलमेंट फील नहीं होगा। क्योंकि होता ये है, लाइफ में आप एक टारगेट अचीव करते हैं और नया टारगेट अपने आप बन जाता है और इसी को जीवन कहा जाता है और जीवन में इंटरेस्ट उसी से बना रहता है। लेकिन उस चीज़ से सेटिस्फाई होना या नहीं होना और किस लेवल का होना, ये आप पे डिपेंड करता है। हम अपनी सफलताओं को कंपेयर करते हैं दूसरों से कि भाई मेरे फ्रेंड की 1 लाख सैलरी है तो मेरी उतना आ जाए तो मैं भी सेटल हो जाऊंगा। मेरा फ्रेंड विदेश में चले गया तो अच्छी सैलरी अच्छी इनकम है उसकी, मुझे भी यदि इस तरह से जाना मिलेगा तो मेरे पास भी ये इनकम होगी और मैं सेटल हो जाऊंगा। उसने गाड़ी खरीदी, उसने बंगला खरीदा, ऐसा नहीं होता है। आपका अपनी लाइफ है, अपने टारगेट है, अपना भाग्य है। तो यदि आप लाइफ में सेटलमेंट की यदि बात करते जो भी लोग, मैं इनके लिए पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे घर में भी यही प्रश्न है, लेकिन मैं उनको भी नहीं समझा पाता हूँ कि लाइफ आज ही सेटल है। और मेरा तो ये मानना है मैं अभी हूँ, अभी सेटल हूँ। इस तरह से आप सोचेंगे, संतुष्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा और अपने प्रयासों में लगे रहे। एनीवे, ये तो हो गए पामिस्ट्री से परे बात। हम आगे इस पाम को एनालाइज करते हुए इन चीज़ों को, इनके जो भी प्रश्न थे उनको उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। पाम का आकार देखें, रेक्टेंगल के साथ साथ में स्क्वेरिश भी है, काफ़ी चौड़ाई लिए हुए हैं, काफ़ी मेहनती प्रकार के व्यक्तित्व रहते हैं। ये मेहनत में कभी पीछे नहीं हटते, कोई भी काम इन्हें दिया जाए रात दिन एक करके वो काम पूरा करते हैं। अंगूठा काफ़ी नुकीला है, बर्निंग डिजायर्स रहती है ऐसे व्यक्तियों के, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए व्यक्ति एड़ी से चोटी तक का दम भी लगाते हैं। लॉजिकल पावर थोड़ा सा इनका कमज़ोर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तथ्यों के साथ अपनी चीज़ें रखने में, प्रेजेंट करने में इन्हें समय समय पर प्रॉब्लम्स आते होंगे। और यहाँ पर बुध की फिंगर थोड़ी छोटी रहकर चल रही है तो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा पुअर रहता है, अपनी बातें रख नहीं पाते, या तो मन में जो बात रहती वो उनको समय निकलने के बाद में याद आती कि मुझे इस समय पर ये कहना चाहिए था तो अच्छा होता, लेकिन वो समय निकल जाता है। लेकिन ये बुध की फिंगर छोटी, दैट डजंट मीन कि आपको पैसे कमाने में इनकम के सोर्स नहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें जरूर मिलेगी आपको। सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन पावर थोड़ा सा पुअर रहेगा, अपनी बातें रखने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ पर सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर एक लंबाई लिए हुए, तो आप में ये दोनों के जो गुण होते हैं, गुरु की फिंगर के गुण होते हैं नेतृत्व, धार्मिकता, परोपकारिता, ये सारी चीज़ें, प्लस सूर्य की फिंगर है आप दर्शाती है आपकी तेजस्विता, टैलेंट, साहसिकता, ये दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस रूप से रहेगी। सारी फिंगर्स इस तरह से सीधी खड़ी है तो उनके गुण आपको अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। पाम का रंग भी काफ़ी अच्छा, और पाम यहाँ से काफ़ी इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ। आप संगीत प्रेमी होंगे, इवन गाने गाने के भी शौकीन हो सकते हैं, और संगीत से ऐसे व्यक्ति काफ़ी हील होते हैं। कोई भी कितनी भी परेशानी या प्रॉब्लम में है, यदि इनका पसंदीदा म्यूजिक ये सुन लें तो इनको उससे हीलिंग मिलता है, यानी कि उससे ये दुरुस्त हो जाते हैं। तो पाम की फिजिक्स को बाद रंग देखें तो रंग भी हल्का पीला रंग का है, हल्का पिंक कलर है, तो ये भी कलर अच्छा माना जाता है पामिस्ट्री में। कोई भी शुभ चिन्ह तो उनके लाभ भी इनको अच्छे प्राप्त होंगे। तो पाम की फिजिक्स के बाद में हम बात करेंगे रेखाओं और पर्वतों की। गुरु पर्वत को बहुत ही अच्छा स्पेस मिला हुआ है। गुरु पर्वत को अच्छा स्पेस मिलने से इसके गुण बढ़ जाते हैं, वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर इतना सुंदर सा स्क्वायर का निर्माण जो हो रहा है, प्रॉपर्टी का लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। इवन दो अभी नहीं है तो भी आपका जो बंगलो वाला प्रश्न था वो मेरे हिसाब से ज़रूर पूरा होगा। और वो कब होगा वो हम लाइफ लाइन पर जब एजिंग निकालेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें, आपको एक अच्छे सा बड़ा सा घर मिलने के यहाँ पर चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं। एक से अधिक आड़ी रेखा होना यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये सुंदर सा गुरु वलय का निर्माण हो रहा है,
जैसे जैसे एज बढ़ेगी धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ते जाएगी, धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव रहेगा और उसी के कारण आपका इमोशनल क्वेश्चन पावर भी बढ़ता जाएगा और उसके कारण आप जीवन में आने वाली समस्याओं का अच्छी तरह से डट कर मुकाबला कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। प्लस पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, अंकशास्त्र, ये सारी रहस्यमय विद्याओं के प्रति भी आपका इंटरेस्ट जरूर जागेगा। जीवन रेखा से इस तरह से यदि ऑफशूट निकलकर ऊपर की तरफ जाते गुरु पर्वत की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को सफलताएं निरंतर मिलते रहती है। छोटे मोटे प्रॉब्लम सभी के जीवन में आते हैं तो वो जरूर आएंगे, बट आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। तो गुरु पर्वत कुल मिलाकर सांसारिक रूप से काफ़ी सांसारिक जीवन के लिए एक अच्छा निर्देश कर रहा है। शनि पर्वत पर भी एक से अधिक फेट लाइन्स हैं, इनका डिस्कशन में लेटर लास्ट में करेंगे, बट काफ़ी मेहनती प्रकार की पर्सनालिटी है। जीवन के अंत तक कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और अच्छे खासे इनकम के सोर्सेज आपके जीवन में रहेंगे। सूर्य पर्वत की बात करूं तो सूर्य पर्वत पर एक से अधिक रेखाएं, एक से अधिक रेखा जब रहती है व्यक्ति को, टैलेंट भी एक से अधिक रहते हैं। टैलेंट मतलब ऐसे टैलेंट नहीं कि जो व्यक्ति को सेलिब्रिटी ही बना दे, बट नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले आप में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं होती है और आप उनसे अलग पड़ते हैं। लेकिन ये एक से अधिक टैलेंट होने से व्यक्ति को थोड़ा सा कंसंट्रेशन की कमी रहती है, किस चीज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाए ये नहीं कर पाते हैं, ये एक थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम रहता है। अदरवाइज़ यहाँ पर सन लाइन भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही है और पूरी ऊपर की तरफ चल रही है, तो सन लाइन का सपोर्ट मिलेगा फेट लाइन को और आपको अच्छे बेनिफिट मिलना स्टार्ट होंगे। एजिंग में लाइफ लाइन पर आऊँगा तब आपको बताऊँगा। इनका जो प्रश्न था, एक फिश साइन है इनके लेफ्ट पाम में, तो एक नज़र हम जरा देख लेते हैं। फिश साइन का क्रेज अभी इतना बढ़ गया है, हर दूसरे तीसरे पाम में ये क्वेश्चन आता है फिश साइन है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गुमराह करने के लिए या तो डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिए, यदि पाम में कोई पॉजिटिव साइन है तो उसका फल आपको, जब आपकी 39 ऑलरेडी हो चुकी है तो इनिशियल एज में ही वो स्टार्ट हो जाता है, लगभग 25 से 35 ये आपका एक पीक पीरियड रहता है आपके कैरियर का, आपके ग्रोथ का। पीक पीरियड इसलिए रहता है क्योंकि व्यक्ति जो स्टार्ट करता है अगले 10 सालों में, तो कैरियर के 10 साल में वो चीज़ें उसे प्राप्त होना और दिखना स्टार्ट हो जाती है। यदि ये नहीं होती तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। लोग क्या होता है, एक टारगेट बना लेते हैं कि मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी होगी तो ही मैं सुखी होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर फिश साइन दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन वो लेफ्ट पाम में, दूसरा पाम में यदि यहाँ पर कहीं पे फिश साइन हो तो उसका फल अधिक होता है मुकाबले की गुरु और सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के। तो जैसे कि हीरा है, एक डायमंड है, वो उसकी चमक अपने आप दिखने लगती है, आपको टॉर्च लगा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कई चीज़ें बिना एनालिसिस के भी आपको पता चलेगी कि आपके पाम में वो साइन है तो उसका फल डेफिनेटली आपको मिलना है, और नहीं है तो फिर आप किसी भी प्रकार से ढूंढने का प्रयास करें वो नहीं होता है। यह मैं आपको फिर से कहूँगा, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। फिश साइन हो वो लोग ही सुखी होते हैं ऐसा नहीं है। आप एक बात समझ के चलिए, जिसके हाथ में फिश साइन है वो सभी ने पाम एनालिसिस करवाए। क्यों जरूरत पड़ी उन्हें पाम एनालिसिस करवाने की? आपने मोस्ट ऑफ वीडियो देखे होंगे जिसमें फिश साइन वालों के वीडियो बहुत है। क्यों है उनके? क्योंकि वो लोग भी जीवन की समस्याओं से गुजर रहे हैं, जीवन की संघर्षों को झेल रहे और इतने परस्त हो गए कि वो अपने भाग्य को जानना चाह रहे हैं, अपने जीवन के रोड मैप को जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है हमारे जीवन में। अदरवाइज यदि फिश साइन होती और इतने सुखी होते तो उनको किसी एस्ट्रोलॉजर और किसी पामिस्ट्री को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इस चीज़ को भी सोचें। तो समस्याएं सभी के साथ में, चाहे रोडपति है, करोड़पति है, कोई भी है, सभी के साथ में उतनी ही समस्याएं रहती है। तो फिश साइन हो या नहीं हो वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, वो अपने भाग्य की बात है। आपको आपके भाग्य में जो है वो डेफिनेटली मिलता है। तो यहाँ पर ये फिश साइन लेफ्ट पाम में, और इस जगह पर इसका लाभ इतना अधिक नहीं होता है। राइट पाम में होती तो थोड़ा सा आपको नेम एंड फेम और प्रसिद्धि मिलने में और इनकम के मामले में थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलता है, लेकिन आगे जीवन में हो सकता है ये डेवलप हो राइट पाम में भी, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर ट्रायंगल का निर्माण सूर्य पर्वत पर जब भी होता है, व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती है। जो भी इन्होंने मन में सोचा है, जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनको डेफिनेटली अपने जीवन में प्राप्त होगी। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति को सरकारी लाभ भी मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं। सरकार से रिलेटेड कोई काम है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, वो भी इनको
इजीली हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट इनको जरूर होगा अपने जीवन में। फिर बात करें बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर जब इतनी सारी रेखाएं हों, व्यक्ति बाय डिफॉल्ट समृद्ध बनता है। अब इंसान चाहता है कि उसको 25 की एज में सब कुछ मिल जाए और समृद्ध बन जाए, ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपको अपने जीवन को 100 ईयर्स का मान के चलना है। ईश्वर ने आपकी जीवन 100 साल का तो बनाया है, ऐसा मान के चलिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको इनिशियल एज से वो चीज़ मिले, लेकिन जब इतनी सारी रेखाएं हैं तो आपको डेफिनेटली आप समृद्ध बनेंगे अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। और ये रेखाएं साथ साथ में 2 फल देती है। एक तो ऐसे व्यक्तियों का हीलिंग पावर काफ़ी अच्छा रहता है। कोई भी दुखी व्यक्ति इनके पास में आ जाए या कोई परेशान व्यक्ति इनके पास में आ जाए और ये उनको सलाहें दे, उनसे बातचीत कर लें, तो उस व्यक्ति को काफ़ी तसल्ली मिलती है और वो समझ भी जाता है चीज़ों को। ये यानी लोगों को समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्तियों को पैसे कमाने के लिए, चाहे व्यवसाय में है या जॉब में हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती है और उनका लाभ उठाकर ये सफल भी होते हैं। तो ये 2 फल इनको ये बुध पर्वत जरूर देगा। तो संपन्नता आपके जीवन में 100% आना है। एजिंग हम लाइफ लाइन पर मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आपको इनकी एजिंग निकाल के दूं कि आपको कब से अच्छा रहने वाला है। बाहरी मंगल जैसा कि मैंने बताया काफ़ी उन्नत है, काफ़ी साहसिक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, एडवेंचरस रहते हैं, मानसिक सामर्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को परेशानियों को झेलने की, उनका डटकर सामना करने की अपने लेवल पर ही कर सकते बिना किसी की मदद के। बाहरी मंगल पर हर बार इस तरह की रेखा हो, दैट डजंट मीन कि आपको कोर्ट, पुलिस केस, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कभी ना कभी ऐसा कोई मौका हो सकता है पॉजिटिव वे में भी, आपको किसी काम से, सपोज अपना वीज़ा वगैरह निकालने जा रहे हैं तब भी आपको उसमें जाना पड़ेगा, पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं तब भी जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को प्रतिद्वंदी और शत्रुओं का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है अपने जीवन में। इस प्रकार का एक योग निकल कर सामने आ रहा है। चंद्र पर्वत इनका काफ़ी अच्छी स्थिति में, और यहाँ पर जीवन रेखा से काफी सारे ऑप्शन निकलकर चंद्र पर्वत पर जा रहे हैं। तो यात्रा तो डेफिनेटली आपको होना है। तो आपको या फैमिली को फॉरेन ले जाना, उनको घुमाना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आपकी ये चंद्र पर्वत और ये ऑप्शन आपको इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये लाभ जरूर होंगे। हालांकि विदेश सेटलमेंट का यहाँ पर मुझे बहुत कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। आपकी भाग्य रेखा स्ट्रेट शनि पर्वत की ओर जा रही है, विदेश सेटलमेंट का यहाँ पर कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी यात्राएं जरूर होंगी। शुक्र पर्वत भी अच्छी स्थिति में, यहाँ पर बहुत बारीक बारीक रेखा, बहुत अधिक मात्रा में आपको इनका उपाय करने की बहुत ही आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन का आनंद उठा सके। ये रेखाएं दूसरा कोई नहीं, व्यक्ति को मानसिक रूप से संताप में रखती हैं। इनका आपको उपाय चाहिए तो आप मैसेंजर में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक उपाय इसका जरूर दूंगा। मेरे पास कोई भी स्टोन, दोहरे धागे रिलेटेड ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, जो भी है प्रैक्टिकल है और आध्यात्मिक है। फिर बात करें, यहाँ पर लग्जरी लाइंस अच्छी बनी, और जब इस तरह से ऑफशूट निकलते हैं लग्जरी लाइंस में से, तब भी व्यक्ति को अच्छी संपन्नता मिलती है, अच्छी लग्जरीज प्राप्त होती है अपने जीवन में। अंदरूनी मंगल भी अच्छी स्थिति में, बहुत ज़्यादा उभार नहीं और बहुत दबा हुआ भी नहीं है। तो कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ हेल्थ रिलेटेड। अब बात करें रेखाओं की। हृदय रेखा गुरु पर्वत से टच हो गई, 100% आदर्शवादी, भरोसे पात्र, रिश्तों के मामले में, चाहे पैसों के मामले में, किसी का 1 रुपये भी बाकी है तो बुलाकर दे देंगे। लेकिन ऐसे लोग जीवन भर संतापित होते हैं। वो इस वजह से, ये लोगों के लिए जितना करते होंगे उतना इनको रिटर्न में कभी नहीं मिलना है, और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अदरवाइज आप हमेशा इस चीज़ को लेकर पीड़ित रहेंगे कि मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया, वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाया। आपके घर पे ऐसा कई बार होता होगा आपके साथ में। आपके घर यदि कोई आया, आपका मित्र या कोई भी रिश्तेदार, आपने उसकी बहुत अच्छे से आव आदर किया, खाना वाना खिलाया, अच्छा भोजन कराया, और आप जब उनके घर जाएंगे तो आपको सिर्फ जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह का इन लोगों के साथ में होता है। आप जब उनके घर में गए, वो आपको सिर्फ चाय पिलाकर वापस भेज देंगे। यानी इस प्रकार का एक योग बनता है, और व्यक्ति इस चीज़ से पीड़ित होता है कि मैं लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहा हूँ और लोग मेरे लिए रिटर्न में ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का आपको बार बार होगा, तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज करना है। और लेकिन आप अपनी आदत है कभी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आदर्शवाद आपके दिलो दिमाग में कूट कूट कर भरा रहता है।
हार्ट लाइन पर अदरवाइज ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। सुंदर सी हार्ट लाइन है, तो जीवन का आनंद आप आराम से उठा सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर योग निकल कर आ रहा है। माइंड लाइन की बात करूँ तो माइंड लाइन लाइफ लाइन से थोड़ी सी दूर रहकर चल रही है। स्वतंत्र विचारों के रहते हैं और काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति रहते हैं। कोई भी जिम्मेदारी दी जाए, बाखूबी ये उस चीज़ को आपने सोचा नहीं, उससे भी अच्छी तरह से ये उस काम को पूरा करते हैं। लेकिन ये काफ़ी स्वतंत्र विचारों को रहते हैं। किसी के अधीन रह के काम करना इन्हें पसंद नहीं होता, लेकिन मजबूरी में यदि करना पड़े तो उस चीज़ से भी ऐसे व्यक्ति पीड़ित होते हैं। माइंड लाइन पर जब भी इस प्रकार से कई सारे पाम में मैंने देखा है और कंफर्म भी किया है, जब इस तरह से बम्प का निर्माण होता है, यानी एक थोड़ा सा उभार हो गया फिर इधर, इस एज में व्यक्ति को मानसिक रूप से कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई विडंबनाएं, वो सब चलते रहता है। और इस एज के बाद में एक अच्छा सा स्मूथनेस भी अब जीवन में आती है। अब इनकी यहाँ पर ये जो एज है लगभग 38 से लेके 42 के बाद में ये पूरी स्मूथ, हालांकि स्मूथ तो यहाँ भी है, लेकिन ये जो टाइम है ये थोड़ा सा, ये 3-4 साल व्यक्ति के काफ़ी समस्याओं में, किसी न किसी टेंस में, जरूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक समस्या हो, व्यक्ति को जॉब के रिलेटेड कोई ज़्यादा टेंशन है, ऑफिस में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इस प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम व्यक्ति को चलते रहता है। और उसके बाद में यहाँ से 42 से पूरी स्मूथ होकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। चंद्र पर्वत पर जब भी माइंड लाइन जाती है, व्यक्ति भावनाओं में आके निर्णय लेने का आदी होता है और इमेजिनेशन पावर व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है। माइंड लाइन पर यहाँ पर 1-2 ऑफशूट निकल कर ऊपर जा रहे हैं, उस एज में आपको अच्छे बेनिफिट होने के चांसेस है। शुरुआती जीवन में यहाँ पर 1-2 ऑफशूट है लगभग एज 25-27 के आसपास। उसके बाद ये वाला ऑफशूट है लगभग 41 के आसपास, और ये काफ़ी डार्क है। इस एज में आपको कोई ना कोई बड़ा धन लाभ अपने प्रयासों के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा होगा। उसके बाद में एक ये जो ऑफशूट और एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, ये आपका 42 से लगभग 44, ये भी आपको एक नई सफलता और नई ऊंचाइयां अपने जीवन में जरूर देगा। फिर आगे बात करें लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन भी इनकी पूरी स्मूथ होके चल रही है। जब इतनी पतली सी लाइफ लाइन हो, काफ़ी अच्छा जीवन रहता है और हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं ये। शुरुआती जीवन से ही खाना पीना, एक्सरसाइज, योग, ये सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट बना रहता है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है अपनी, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये चीज़ ये शुरुआत से ही ध्यान में रखते हैं, एक ये लाभ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर संघर्ष रेखाएं काफ़ी कम है इनके जीवन में। 1-2 जगह पर हार्डली इनको प्रॉब्लम, एक शुरुआती जीवन में लगभग 32 के आसपास और एक करंट 39-40 के आसपास। इसके बाद में जो ये छोटी सी रेखाएं हैं, ये व्यक्ति को हल्का सा 1-आध महीने का कोई सा प्रॉब्लम आया और चला गया, वो इनको 45 के बाद में, एग्जैक्ट में एजिंग निकालूँ तो ये 46 और दूसरा है लगभग 48, इन 2 एज में इनको हल्का पतला सा कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आएगा और चले जाएगा। अब बात करें ऑफशूट्स की, तो संघर्ष रेखा नहीं है तो आपका जीवन बाय डिफ़ॉल्ट संघर्ष में ज़्यादा नहीं रहेगा। ऑफशूट की बात करूँ तो लगभग 30 से 40 के बीच में, इस एज में 3 से 4 ऑफशूट है। इस एज में आपने जॉब से रिलेटेड या आर्थिक रूप से एक अच्छा प्रोग्रेस किया होगा। इनकी एजिस लगभग एक है 34, 38 और 39, ये 3 एज में आपको कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। और उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन पर काफ़ी छोटे ऑफशूट है जिनकी में एजिंग निकालने में भी दिक्कत हो रही है, बट 40 से 50 के बीच में यहाँ पर 4 से 5 छोटे मोटे ऑफशूट्स हैं और ये छोटे ऑफशूट भी आपको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काफ़ी हैं। फिर बात करें फेट लाइन की। फेट लाइन पूरी केतु पर्वत से स्टार्ट होकर शनि पर्वत तक जा रही है। केतु पर्वत से जब भी फेट लाइन स्टार्ट होती है, व्यक्ति को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो जीवन की है वो इजीली प्राप्त होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कई बच्चे ट्राइसिकल वगैरह के लिए या साइकिल के लिए अपने माता पिता से जिद करते रहते हैं, लेकिन एक मध्यम या लोअर क्लास फैमिली वो उनको वो भी नहीं दिला पाता। बट केतु से स्टार्ट होने वाली फेट लाइन वाले बच्चों को मुँह से शब्द निकले और चीज़ें हाजिर,
इस प्रकार का योग बनता है, तो आपको ये फल मिला होगा। उसके बाद में फेट लाइन इनकी 34-35 के आसपास में काफ़ी धूमिल हो रही है। यहाँ पे इनको कोई ना कोई संघर्ष जरूर आया होगा अपने जीवन में। उसके बाद में यहाँ पर 2 एजिस में लगभग 36, 37 और नेक्स्ट ये है लगभग 41, 40, 41। इन 2 एजिस में भी इनको फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी आप डील कर रहे हो तो काफ़ी सतर्कता के साथ करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आने की संभावना है जिससे कि आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही रेखा इधर कट करके लाइफलाइन को भी कट कर रही है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा मैं सतर्क करना चाहूँगा। उसके बाद में लगभग एज 45 के बाद में एक नया सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर 38 के बाद भी यहाँ पर एक आपको एक सपोर्टिंग फेट लाइन मिल रही है। लेटर एज में 56 के बाद में और यहाँ पर लगभग 54 के पास में, यानी आपको यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आगे चलकर जब ये इतनी सारी रेखाएं शनि पर्वत पर हो, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, शनि पर्वत पर जो भी रेखाएं होती है व्यक्ति को लेटर एज में काफ़ी संपन्न बनाती है। आपका बुढ़ापा काफ़ी समृद्ध और संपन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर जब इतनी सारी रेखाओं अलग अलग सोर्स से जो आपने सोचा नहीं है या आपने जीवन भर जो भी यहाँ पर प्रयास किए होंगे उन सबका फल आपको 55 के बाद में मिलना स्टार्ट होता है, और आपको अलग अलग सोर्सेज से इनकम डेफिनेटली अपने जीवन में मिलते रहेगी। साथ में ये समृद्धि के लिए यहाँ पर बुध पर्वत पर भी मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया काफ़ी अच्छे साइन है। यहाँ पर बहुत सुंदर सी बुध रेखा, स्पष्ट और डार्क इतनी जब बुध रेखा हो उससे बनने वाला ये जो मनी ट्रायंगल है, ये भी आपको काफ़ी अच्छी संपन्नता, पैसे कमाने के मौके, प्रॉपर्टीज़ और हार्ड कैश, ये सारी चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी का दूसरा साइन में यहाँ पर बताना रह गया था, तो ये दोनों साइन मिलके आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी आप अपने जीवन में बना पाएंगे। और यहाँ भी एक साइन है, तो ये 3-4 साइन मिलके आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड, भले आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए लेकिन आप डेफिनेटली बंगलो, कार, ये सब चीज़ें अपने जीवन में जरूर कर पाएंगे। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट का जो आपका फैमिली के साथ का जो प्रश्न था उसका यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विदेश यात्रा जरूर करवा पाएंगे अपनी फैमिली को। अब आपका लेफ्ट पाम में आपका जो मंदिर का प्रश्न था वो भी मैं लेना चाहूँगा। इन्हें मैं अप्रिशिएट करूंगा, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, और सारी साइन जो भी इनको कन्फ्यूज़न था वो शुरुआत में ही पाम एनालिसिस के पहले ही इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली। अदरवाइज होता क्या है, लोग पाम एनालिसिस के लिए भेज देते हैं, मेरे जो 3-4 प्रश्न उनका उत्तर भेज देते हैं, और बाद में एनालिसिस होने के बाद में ये सीरीज ऑफ क्वेश्चनरी मुझे भेज देते हैं कि ये साइन है क्या, फिश साइन है क्या, स्टार है क्या। एक्चुअल में होता क्या है, पाम एनालिसिस जब हम जब भी करते हैं तो मेजर जो भी अच्छे बुरे चिन्ह है उनकी ओर ध्यान जाता है। बहुत ज़्यादा बारीक साइन है तो वो सही में, क्योंकि एक पाम को एनालाइज करने के लिए ये वीडियो तो आपको 20 मिनट का दिख रहा है, बट इसके पहले मुझे कम से कम आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का अभ्यास करना पड़ता है उस पाम का। सारी साइनें मैं नोट करता हूँ, और उसके बाद में उसमें जो मेजॉरिटी में आ रहा है उस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, क्योंकि जो अनावश्यक चीज़ें वो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वही मैं बताता हूँ। तो यहाँ इनको मैं अप्रिशिएट इसीलिए कर रहा हूँ, इन्होंने सारी साइन जो भी इनको कन्फ्यूज़न वगैरह जो लग रहे थे वो इन्होंने शुरुआत में ही मुझे भेज दिया। यहाँ पर एक क्लियर कट मंदिर का साइन है, लेकिन ये लेफ्ट पाम पे है, तो इनको इसका लाभ होगा जरूर। मंदिर का साइन जब भी होता है और ये राइट पाम में होता तो ये 100% मैं श्योर कह देता, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पाम में है तो फिर भी मंदिर का साइन होना, यानी व्यक्ति धर्म के प्रति काफ़ी आस्था रखता है। जैसे जैसे एज बढ़ती, इवन धार्मिक कार्यों में भी ऐसे व्यक्ति खर्च दिल से करते, दिल खोल के ये धार्मिक कार्यों में खर्च करते। मंदिर का साइन है, दैट डजंट मीन के व्यक्ति मंदिर ही बनाए, धर्म के रिलेटेड कोई भी काम हो इनके इंटरेस्ट उसके पीछे बना रहता है। साथ ही इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है इनकी, जब भी अभी जैसे अपने राइट पाम में देखा था, शनि पर्वत पर जब इतनी सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति संपन्न इतना होता है कि वो दिल से उन चीज़ों के पीछे खर्च कर सके। तो ये साइन इनको ये लाभ 100% अपने जीवन में देगी। हालांकि लेफ्ट पाम में तो चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों को कवर करने का मैंने ट्राई किया है। कहीं पे कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।